बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में वो पार्टी जो ये ढंढोरा पीटती गई कि उसने इस मुल्क को आइन दिया है 1973 का आइन, जिसके तहत पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा इसका क्रेडिट अपने ज़िम्मे लिया। हमेशा हर जगह पे इस बात का क्रेडिट लेते हुए फख्र से बयान करते हुए ये लोग नहीं तकते थे कि हमारी पार्टी इस मुल्क की वाहद पार्टी है कि जो जमहूर पसंद है, जो आइन के तहत चलती है। इनके नाना ने और इनकी मामा ने आइन की पासदारी की है। इस आइन देकर इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन रजीम चेंज से लेकर अब तक जितना भी पाकिस्तान के सियासी हालात थे, इन सियासी हालात ने जहाँ पर बहुत से लोगों को बेनकाब किया, वो लोग जिनकी पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे अब वो बेइज्जत हो गए। वो लोग जिन्होंने शराफत का और अखलाकियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था, उनकी हकीकत भी आया होगी कि किस तरह से पाकिस्तानी अवाम को ये बेवकूफ़ बनाते रहे। बिल्कुल इसी तरीके से पीपल्स पार्टी का पूरा चट्टा कट्टा जो है वो भी रजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक मुल्क की सियासत ने बेनकाब कर दिया है। अब ये देखिए, मुल्क में जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई और पीपल्स पार्टी ने इसका साथ दिया, ये वाज़िया तौर पर देखने को मिला कि पाकिस्तान में जो भी सियासी जमात है, इसके पीछे किसी न किसी गैर सियासी सुपर पावर का क्या रहा है हाथ रहा। ये कह लें कि हमारे मुल्क में एक सियासी जमात के अलावा जितने भी सियासी जमातें हैं, इनकी सोच ये बन चुकी थी कि वो उन लोगों की पुष्पनाही के बगैर सियासत में नहीं आ सकते, क्योंकि वो लोग जिन्होंने इलेक्शन अपनी निगरानी में करवाना होता है, वो लोग जिन्होंने वोटों के डब्बे जो है अपनी निगरानी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने होते हैं, और वही लोग इनकी वोटों की गिनती के हेर फेर के जामन होते हैं। एक वादिया तौर पर हमने पाकिस्तान में ये भी देखा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नाअहल किया गया और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का जो बयानिया बनाया था, और जिस तरह से जीटी रोड का रास्ता इख्तियार करते हुए पाकिस्तानी अवाम को बाहर निकालने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम नज़र आए। और ये भी हमने देखा है कि जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुश्किल वक्त आता है और मुश्किल वक्त में थोड़ा सा वो पाकिस्तान में स्टे ज़रूर करते हैं, चाहे 1-2 महीने की जेल ही काटे, मगर उनका स्टेमिना इस वजह से भी बहुत जल्द टूट जाता है कि उन्हें कम अज़ कम अपने सियासी जमात के जो सियासी कारकुन हैं, जो सियासी जमात के दूसरे रहनुमा हैं, उनकी सलाहियतों का भी बाखूबी इल्म होता है। मेरे ख्याल में उन्हें वाज़िया तौर पर पता है इनकी सियासी जमात में कौन से शख्स जो हैं वो मुफाद परस्त हैं, वो किस काबिलियत के मालिक हैं। यही वजह है कि मियां मोहम्मद नवाज से जहाँ पर पाकिस्तान में गैर सियासी कुव्वतों को आगे दिखाने के लिए खड़े होते हैं, वहाँ पर ही थोड़े अर्से में स्टेमिना टूटने की वजह ये है कि वो इसमें ही मसलहत समझते हैं कि इन्होंने अपनी सियासी जमात के कारकुन या अपने सियासी जमात के दूसरे रहनुमाओं को तो सिर्फ और सिर्फ करप्शन के ज़रिए ही इकट्ठा किया, या हमें खिलाओ और खुद खाओ के मकूले पर अमल करते हुए इनकी सियासी जमात के दूसरे रहनुमा और कारकुन काम करें। हर एक की ख्वाहिश होती है वो कोई ना कोई फ़ायदा ले, लेकिन कोई ऐसा नज़रिया सिरे से नहीं मिलता जिसकी वजह से ये कारकुन आपस में जुड़े रहें। यही वजह जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज मुश्किल वक्त में इस मुल्क को खैरबाद कहने में मसलहत समझते हैं, वहाँ पर जो कारकुन हैं वो भी अपने लीडर की रहनुमाई के लिए या अपने लीडर के बाजुओं की ताकत बनने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते और ना ही अपनी जानों को खतरे में डालते हुए नजर आते थे। इसके बाद जब हम पीटीआई के सियासी कारकुन को देखते हैं तो हमें एक बहुत बड़ा और वाजिया फ़र्क नज़र आता है। 9 मई के वाक़ये के बाद जिस तरह से मुल्क में जबरी गुमशुदगी हुई, अगवा के वाक़यात हुए, राह चलते लोगों पर हमला किया जाना या फिर बेगुनाह कैद में डाल देना, ऐसे वाक़यात में इजाफा तो हमने तेज़ी से देखा। लेकिन एक बात पर हम भी अक्सर दंग रह जाते हैं कि आखिर पीटीआई की सियासी जमात का दावा था कि वो मुल्क में जब भी कोई रैली निकालते हैं या धरना देते हैं या उन्होंने इलेक्शन मुहिम के लिए किसी जलसे का ऐलान करना होता है, तो पीटीआई से मुंसलिक जो भी कारकुन है वो सिर्फ नज़रिए की बुनियाद पर घर से निकलता है, वो बिरयानी के लिए नहीं निकलते। ये सियासी कारकुन जो होते हैं वो अपने खर्चे पर जलसों में शामिल होते हैं, इनको बिरयानी का लालच नहीं होता। रजीम चेंज के बाद इनकी बातों में ये दम नज़र आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान जेल में हैं, लेकिन इस हद तक वो मुल्क की गैर सियासी सुपर पावर्स को आंखें दिखाने के ज़रूर काबिल हो या उनके साथ
जो इन्होंने सियासी दंगल शुरू किया हुआ है उसमें वो अच्छी खासी मुज़ाहमत करते हुए नजर आते हैं। ये मुज़ाहमत उनके इस इत्मीनान को ज़ाहिर करता है कि जिस मकसद के लिए उन्होंने पीटीआई का आगाज़ किया था और एक लंबी सियासी जद्दोजहद के बाद उन्होंने जिस तरह से सियासी कारकुन की तरबियत की है और सियासी कारकुन जो है वो पीटीआई के साथ सिर्फ नज़रिए के साथ अटैच है, ना कि किसी बिरयानी या लालच की वजह से। यही वजह है कि इतने ज़्यादा तशद्दुद जुल्म जबर के बावजूद अक्सर और बेशतर पीटीआई की कॉल पर कम अज़ कम कुछ लोग अपनी जानों की परवाह ना किए, ये जानते हुए कि ये जब घर से पीटीआई के हक के लिए निकलेंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, कैद कर लिया जाएगा। कम अज़ कम इनके घर वालों को इनके इस कदम की वजह से अजियत पहुंचेगी। रैलियां निकालते हैं, पुलिस की मुज़ाहमत का सामना करते हैं और कुछ इलाकों में जलसा करने में भी कामयाब नज़र आते हैं। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मेरे ख्याल में मुल्क में सियासी इंतशार इसी तरीके से कायम रहेगा। ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो सिर्फ इमरान खान की हाँ या ना से ही ख़त्म होगा। शुक्रिया।